कर्म का दोष और कर्ज चढ़ जाएगा, भोगना पड़ेगा, लूले लंगड़े काने अपाइज होके दुनिया में दोबारा आना पड़ेगा, भोगोगे, पछताओगे, दूसरे का सहारा तकोगे, देख देख के तुम्हें कितना दुख होगा। ऐसे लोग अपने कर्म के मारे हुए ही अपने अंग भंग के कारण दुनिया में आते हैं। आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज ने बताया कि अगर हम बुरा कर्म कर देते हैं तो वो बुरा कर्म किस तरह हमारे जीवन को बदल कर रख देता है, किस तरह बुरा कर्म हमारे जीवन को बदलता है और हमें किस तरह नरकों में धकेल देता है। महाराज ने बताया कि अगर हम लंगड़े हैं, लुल्ले हैं या हमारे शरीर में कोई कमी है तो सब हमारे बुरे कर्मों का नतीजा है, क्योंकि हम जिस तरह कर्म करेंगे हमें फल भी वैसा ही मिलेगा। अगर हम अपना जीवन सफल बनाना चाहते हैं, अच्छा बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें कर्मों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, दूसरों के लिए हित के कार्य करने चाहिए। तो चलिए, आपका कीमती समय लेते सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया प्यारे भरे सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए और अपने जीवन को अवश्य बदलिए। राधा स्वामी। कई रविदास जी ने भी सीधी एक बात कही कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन चंगा अगर हो जाता है, मन की शुद्धता आ जाती है, विचार तुम्हारे पवित्र हो जाते हैं, तो तुम्हारे लिए सारा सब कुछ अच्छा है। जिसके विचार अच्छे हैं उसके लिए दुनिया अच्छी और सच्ची है। लेकिन जिसके विचार अच्छे नहीं, विचार अच्छे ना होने का कारण वो भी हम हैं। अपने बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं दे पाते। आज देखते हैं कि युवा पीढ़ी है किस ओर जा रही है। देख देख के हैरान हो जाते हैं। छोटे छोटे बच्चों को नशे की लत है और वो नशे भी अजीब अजीब तरीक़ों के कहते हैं। कोई इंजेक्शन लगाता है, कोई सूंघने की, कोई पता नहीं कैसे कैसे। कई लोग आके बताते ये ऐसा करता है, बर्बाद हो जाते हैं। कहीं धनवान बनने के चक्कर में कोई जुआ खेलते हैं। ये आजकल फ़ोनों में ऊट पटांग बातों को देख के इनका चरित्र बनना कहाँ था, बिगड़ रहे हैं। जो चीज़ें उनमें देखते हैं, अब ये कहें तो सब ये लोग खिलाफत करेंगे कि ये तो गलत है, क्योंकि उनको उन चीज़ की आदत पड़ चुकी है। वो भी एक नशा है। ये नहीं है कि नशा सिर्फ किसी नशीली वस्तु को ही नशा कहें। जो उन फ़ोनों में आज जो गंदी बातें देखते हैं, बुराइयां उसमें सीखते हैं, जुआ खेलना उससे सीखते हैं, ऊट पटांग जो बातें, एक दूसरे को गाली गलौज, एक दूसरे को क्या का क्या बोलते हैं, इतना भद्दापन और इतना भूंडापन उनमें जो देखते हैं, वो उससे भी बुरा नशा है। उसके बिना वो नहीं रह सकते। इसलिए इस ऐसे हालात में सत्संग इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। और उस सत्संग के लिए, सत्संग अगर किसी को मिल जाए तो भाग सराहना चाहिए। सबसे उत्तम भाग हमारे हैं। हम पहली चीज़, इंसान का चोला मिला, बड़ा कठिन है। ये तन तुमने दुर्लभ पाया, कोटि जन्म जब भटका खाया, या को अब वृथा मत खो, छिन छिन चेतो भक्ति कमाओ। भक्ति करो तो गुरु की करना, मार्ग शब्द गुरु से लेना, शब्द मार्गी गुरु ना होवे तो झूठी गुरुआई लेवे। ये तन तुमने दुर्लभ पाया, बड़ा दुर्लभ है इंसान का चोला। कोटि जन्म जब भटका खाया, हमने कोटि जन्मों के बाद ये मिला है। अब इसको व्यर्था मत खो। व्यर्था कैसे खोते हैं? संसार के पदार्थों में, इन बिना बात की चीजों में पढ़ के इसको बर्बाद करते हैं। को पूरा सुनिए। तो छिन छिन चेतो भक्ति कमाओ। छिन छिन चेतने का ही मतलब है समझो उसको। जब तक समझ आती नहीं, इंसान की परेशानी जाती नहीं। और जो इंसान समझ जाता है, फिर भक्ति करने में, ध्यान लगाने में, नाम जपने में, अभ्यास करने में कोई देर नहीं। बहुत आसान है, बहुत है। कबीर साहब ने एक वाणी में कहा, पिया का मार्ग, पहले खुद ही कहते, पिया का मार्ग कठिन है खांडे की धारा, डगमगे तो गिर पड़े नहीं उतरे पारा। संयम की जरूरत है, साधना की जरूरत है, धैर्य की जरूरत है, तप की जरूरत है। ये चीज जरूरी हैं। और इन पर चलना ऐसा है जैसे तलवार की धार के ऊपर चलना। बहुत कठिन है पिया का मार्ग, परमात्मा से मिलने का मार्ग बड़ा कठिन है। जैसे खांडे की धार पर चलना है, उस पर आपकी परीक्षाएं होंगी, अनेक प्रकार की होंगी। तुम्हारे बारे में कोई झूठा कुछ का कुछ कह देगा, ऐसी बातें कह देगा जो तुम्हें कभी जिंदगी में सुनी भी नहीं होंगी। क्योंकि कुछ लालची लोग, वो लोग आते इसी काम के लिए हैं, जो जिनकी बुद्धि खराब होती है। इस दुनिया में ऐसा है, किसी का कितना भी भला कर लो, लेकिन
अंत में बुराई मिलती है। जितना जिसका ज़्यादा अच्छा करोगे वो उतनी ही ज़्यादा दुष्टता करेगा, नीचता करेगा। क्यों करेगा? कि उसका कर्म है, वो ऐसा ही कर्म लेके आया है और वो अपने कर्म का काम करेगा। तो इसलिए उनसे बचना भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए खांडे की धार बताई, अनाप शनाप की झूठी बात, जिनका कोई लेना नहीं देना नहीं, फिर दूसरे की बातों को अपने आप हम क्यों ओढ़ते हैं? अगर कोई बुरा करता है, आप लोग बुरा करते हो, आपका बुरा करने का परिणाम तो आपको भोगना पड़ेगा, लेकिन दुखी मैं हूं, दुखी मैं हूं। अपनी ओर झांकता नहीं हूं, अपनी परवाह नहीं है, अपना सुधार नहीं करता हूं, मेरे जो खोटे मंदे कर्म है उनकी तरफ देखता भी नहीं हूं, बुराइयां दूसरे की ढूंढता फिरता हूं। खूब तो डूबे नीच कीच में औरों को करें उपदेश। आप तो उस दलदल में ऐसे धसे हुए हैं कि उसका रोम रोम जो है गंदगी से भरा पड़ा है, वो दूसरों की बुराइयां ढूंढते हैं। इसलिए ये खांडे की धार है। जिसकी कोई औकात नहीं, वो कुछ का कुछ वो अनाप शनाप जो दिल में आएगा कह देगा। ये इसलिए खांडे की धार है। लेकिन अगली बार कहते हैं कि पिया का मार्ग सुगम है, तू कहत अनेडा, नाच न जाने बावड़ी का आंगन टेढ़ा। अगर तुम नाचना नहीं जानते हो तो खोट क्या निकालोगे कि आंगन टेढ़ा मेढ़ा है इसलिए मेरा नाच खराब हो गया। गलत। इंसान अच्छा खुद नहीं करता है और दोष दूसरे में निकालना शुरू कर देता है। तो ये बात क्यों करता है कि वो अपनी कमी नहीं ढूंढता। इंसान सबसे पहले अपनी कमियों को देखना शुरू कर दे कि मेरे अंदर कमियां क्या हैं, लेकिन अहंकार हमारा हमें नहीं झांकने देता अपने अंदर में। हम अगर अपने अंदर झांकना शुरू कर दें, अपने आप को पहचान ले, अपने आप को जान ले, अपने कर्मों को देख लें, तो हमारे सुधार होने में कोई देर नहीं लगती। इसलिए कही कि ये तन हमने दुर्लभ पाया, तो हमें वो दुर्लभ तन मिला है, इंसान का चोला मिला है। दूसरी चीज भाग्य की बात, गुरु मिला। गुरु नहीं मिलते आज के युग में। गुरु भी मिल जाए, शिष्य मिलने बड़े कठिन है। बहुत शिष्य बैठे हुए हो, लेकिन शिष्य मिलने कठिन है। अब बात कहूंगा तो शायद किसी को बुरी ना लग जाए। मैं तो शिष्य ऐसे ऐसे शिष्य देखता हूं, चाहे गुरु जेल में हो तो भी उसके शिष्य वहां माथा टेकने भी चले जाएंगे। वो नहीं देखते, वो गुरु मानते हैं उसको। हम गुरु को क्या मानते हैं? गुरु की बात कहां मानेंगे हम? हमें गुरु भी मिला है, और गुरु भी वो मिला सच्चा गुरु। सच्चा गुरु जो सत्य देश का ज्ञान दे, जो सूरज शब्द का भेद बताए, जो तुम्हें इस दुनियादारी की दलदल और कीचड़ से निकालने का रास्ता दिखाए, वो गुरु होता है। गुरु कोई पाखंड नहीं, गुरु नकल करते हैं कि गुरु चादर इस तरह घेरता है तो मैं भी चादर यूं घेरूं, गुरु को चश्मा लगाता है तो मैं भी चश्मा लगाऊं, गुरु कोटी पहनता है तो मैं भी कोटी पहनूं, गुरु अगर मैसूर गया तो मैं भी मैसूर जाऊं, गुरु नेपाल गया तो मैं नेपाल जाऊं। वो जाओ कहीं नहीं, लेकिन नकल चाहिए उनको। नकल से गुरु बन गए, सपने के गुरु बन गए कि गुरु ने सपने में आदेश दे दिया। गुरु है कहाँ? गुरु नाम तो उसे ज्ञान का है जो शिष्य के जीवन को पलट दे, उसके पाप कर्मों को मिटा दे, उसको सच्चाई का रास्ता दिखा दे, उसकी मंजिल की ओर लेके जाए। जो दुष्ट कर्म करता है वो किसी का नहीं, ना गुरु का, ना पीर का, ना घर का, ना वीर का, वो अपनी संतान का भी नहीं है। इसलिए भाग्यशाली हैं, हमें गुरु मिला, और उससे भी बढ़ के हमें नाम मिला, सत्संग मिला। नाम मिलना भी बड़ा कठिन है। नाम सिर के साथ हरी मिले तो भी सस्ता जान। राधा स्वामी जी। अगर हमारा सिर दे के, सिर देने के मतलब क्या है कि अपना सब कुछ दे के भी अगर हमें नाम की दीक्षा मिल जाए तो भी समझो सहज में और सस्ते में हमें मिल गया, हमारा काम बन गया। बड़ा कठिन काम है। हम तो सोचते हैं कि भाई ये नाम मिल गया, किसी को 5 नाम की कोई जाप करता है, कोई राधा स्वामी नाम को जपता है, कोई सोम, कोई सतनाम, कोई और ओम में कोई कुछ अलग अलग कितने नाम हैं,
तो उनके लेने से क्या है, जबान से तो घने नाम बकते हो, सुबह पे उठते हो उस टाइम से लेकर रात को सोते वक्त तक नाम ही नाम कर लेते हो, कभी किसी का कभी किसी का कभी किसी का। लेकिन वो नाम किसके? निंदा के, चुगली के, बुराई के, कपट के, छल के, बेईमानी के। कभी किसी के हित की बात, कभी कोई पुण्य की बात, किसी के जीवन सुधार की बात के नाम लेते हो क्या? वो नाम है। अगर किसी को तुम सुख देते हो, तन से देते हो, मन से देते हो, वचन से देते हो, वो नाम है। किसी जीव पर दया करते हो, परोपकार परहित करते हो, वो नाम है। इस नाम के भरोसे मुक्ति चाहते हो तो झूठ है, ये कपट है, धोखा है, ये अपने आप से धोखा करते हो। सच्चा नाम तो इंसान, अरे नाम कहते हो सच। मैं ऐसे ऐसे आदमी बता दूं, जाते सत्संगों में हैं और उनके बात और तुम सुन लो तो उनके कर्म देख लो। तो कोई तो अपनी बहू सास को नहीं टिकने देती, बेटा बाप को नहीं टिकने देता, भाई भाई का गला काटने को तैयार है, कोर्ट कचहरियों में मुकदमे चलते हैं। वहाँ सत्संगों में आके हम जो है सत्संग और शब्द सुन के गर्दन हिलाते हैं, बड़े मस्त हो जाते हैं। देखने वाले सोचते बड़ा भगत है। भाई भगत है कि क्या है वो? उसके विकार निकले क्या? जिन्होंने सत्संग अपना लिया, गुरु से दीक्षा ले ली, किस गुरु ने बताया कि तुम एक दूसरे के साथ ऐसा बुरा व्यवहार करो? कौन सी शिक्षा है? कौन सा ऐसा गुरु या कौन सा ऐसा धर्म पंथ मजहब है जो ये सिखाता है? कोई मजहब दुनिया का ये नहीं कहता। सब कहते हैं प्यार करो। सब में राम है, तुम में भी, मुझ में भी, सब कीट पतंगे में, सब में, कण कण में। किसका बुरा करते हो? अपने ही पैर कुल्हाड़ी खुद मारते हो। परमात्मा के बनाए हुए संतान, उनके साथ हम अच्छा बर्ताव नहीं करते, उनका दिल दुखाते हैं, उनको दुख देते हैं। किस लिए? क्या मिलेगा? कर्म खोटा हो जाएगा, कर्म का दोष और करज चढ़ जाएगा, भोगना पड़ेगा, लूले लंगड़े काने अपाहिज होके दुनिया में दोबारा आना पड़ेगा, भोगोगे, पछताओगे, दूसरे का सहारा तकोगे। देख देख के तुम्हें कितना दुख होगा। ऐसे लोग अपने कर्म के मारे हुए ही अपने अंग भंग के कारण दुनिया में आते हैं। और जिन लोगों ने अच्छा किया था, अच्छे पुण्य के कार्य किए थे, वो राजा बाबू सेठ साहूकार बन के आते हैं। हर प्रकार से शरीर के सर्वांग संपन्न होते हैं। उनको अच्छे परिवार, अच्छे माँ बाप, अच्छी तालीम, अच्छे गुण और अच्छे संस्कार मिलते हैं। और उनको पाके फिर पुनः अच्छे कर्म करके अपने घर को चले जाते हैं। फिर उनका दुनिया में दोबारा आना जाना नहीं होता। सत्संग को पूरा सुनने के लिए का बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं अपने सत्संग को बड़ा ध्यान से सुना हुआ। तो जैसे पेशा संगत जी आपने सत्संग में सुना, महाराज जी ने बताया कि किस तरह कर्मों पर हमारा जीवन आधारित है, किस तरह हम कर्म हमारे जीवन को बदल देते हैं और किस तरह कर्म हमारे जीवन को बिगाड़ देते हैं। हम जैसा कर्म करेंगे हमें फल भी वैसा ही मिलेगा। अगर हमारे जीवन में कोई कमी है, हमारा जीवन दुख भरा है, तो वह हमारे कर्मों के मुताबिक है। हमने अच्छे कर्म नहीं किए जिसके कारण हमें भुगतान करना पड़ रहा है। महाराज जी ने बताया कि हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, हमें दूसरों का हित का कार्य करना चाहिए, दूसरों के लिए भले का कार्य करना चाहिए, जिससे जो हमारा जीवन है वो सफल बन सके, हमारे जीवन में सुख शांति आ सके और हमारा परिवार में सुख शांति आ सके और हमारा परिवार आगे बढ़ सके। तो कृपया गुरु महाराज जी की इन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को सार्थक, सफल और सुखमयी अवश्य बनाइए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक नए और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ। तब तक के लिए आप हमें दीजिए राधा स्वामी।